थे जब वो किसी को जवाब देती थी। सेठानी बोली महाराज आपकी बेटी कोई दो बातें कहता तो चार पकड़ा देती है, इसे कुछ समझाओ, ये दूसरे के घर पे जाएगी। सेठ जी बोले मैं बहुत पैसे वाला हूँ, नौकरानी भेज दूंगा, सारा काम करेगी, मेरी बेटी जैसे रहती है वैसे रहने दो। सेठानी बोली महाराज पराए घर जाएगी, आप समझते नहीं हो। थोड़ी और बड़ी हुई, कोई दो बातें कहता उधार नहीं करती, जवाब देती, यहां तक शादी के योग्य हो गई, शादी हो गई। और जब शादी हुई है तो ससुराल में पहुंची। जैसे ही ससुराल में पहुंची सुबह सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ, पिताजी हमें ले जाओ। अरे सेठ जी बोले कल तो विदा की और आज ऐसी क्या बात बन गई जो मैं तुम्हें लेने आऊं। बोले अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना, आके मुझे ले जाओ। अब अकेली बेटी, पिता लाचार हुआ, बेटी को लेने पहुंचा। समधी से नमस्ते किया लेकिन नहीं बोले। समधन से कहा कि बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या। एकदम से झुंझला करके जवाब दिया कल को ले जाने वाले अभी ले जाओ। मुझे ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो एक बात बोलो चार पकड़ा देती, लड़ाई करती है। सेठ जी ने चुपचाप बिटिया को बोरी बस्त्रा समेटो और लेके मायके में पहुंचे। बिठाए लियो लाडो, क्या बात है, तूने सुबह ही सुबह फोन किया, कोई बात हो गई क्या। अच्छा एक बात बता, तेरी ससुराल कैसी है। लड़की बोली एक नंबर की नरक, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा तेरे ससुर कैसे हैं। बोले एक नंबर के राक्षस। अच्छा सास कैसी है। बोले एक नंबर की डायन। अरे अच्छा एक बात बता, तेरी ननंद कैसी है। बोले एक नंबर की चुगलखोर। अरे बोले हाँ। अच्छा तेरा जेठ कैसा है। बोले एक नंबर को धूर्त मूर्ख। अच्छा तेरा देवर कैसा है। बोले एक नंबर को आवारा। सब बेकार है। बोले हाँ। अच्छा ठीक है सब बेकार है। तेरा पति कैसा है। लड़की बोली एक नंबर को यमराज। ऐसे पति के साथ मुझे नहीं रहना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। समझ गए सेठ जी के खराबी उनमें ना है, खराबी हमारी परवरिश में है। हमने संस्कार तुम्हें गलत दे दे। यही रहो, हम यही समझेंगे कि मेरे एक और बेटा पैदा हुआ था, तुम यहीं रुको यहीं रहो। लेकिन बुजुर्गों एक बात याद रखना, लड़की शादी के बाद 8 दिन तक मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते हैं। और भाभियां भी आज के जमाने की बड़ी गजब है। पता है क्यों। ननंद अगर 8-10 दिन के लिए आए ना तो बड़ी सेवा करेंगी, ले हाथ पे रोटी पानी सब्जी सब। और जो 10 दिन से ज्यादा भय बुरखो के शूला बुलगो न लो, उठाओ बनाओ खाओ, हमें खवाओ, हमारे बच्चों ने स्कूल छोड़ के आओ। तो सम्मान उतना ही मिल सकता है। लड़की अगर 8 दिन से ज्यादा रुके तो पड़ोसी बातें बनाते क्यों नहीं गई। अरे लड़की की सहेलियां पूछती क्या बात है, तुम गई नहीं हो, जीजा जी नहीं आई क्या। लड़की बोली याद हो गई, जीजा वहां भी नहीं जीने देता, यहाँ भी नहीं जीने देता। अरे मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। मंदिर जाती पूजा करने के लिए, पुजारी पूछते लाडो अरे का दामाद जी ना आए, आज बड़े दिन है गए, तुम बराबर आ रही हो। लड़की बोली सीधे सीधे कहो ना कि मत आया करो, कल से आए वो बंद, काय को बहाने कर रहे हो।
पड़ोसी कहने लगे भैया जब मालूम पड़ रही जो कुट पिट के आई है, सासु ने की हड्डी ठोरी तवही ना जाए रही, चलो पिट के आई हो। और आफत तो जाए ना कि बहू अगर काम करे तो सांस भूल जाती है, बहू अगर काम करे तो सांस भूल जाती है और काम न करे तो सांस भूल जाती है। लड़की परेशान हो गई, विचार करती अब क्या करें कहां जाएं। तो भैया एक दिन उदास मन से बैठी, सेठ जी आए पास में बैठ गए, लाडो बोले हाँ क्या बात है तू बड़ी उदास है। जवाब दियो है पिताजी अब मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं क्या करूं। सेठ जी बोले लाडो हम तो एक अकल बताए रहे। बोले कौन सी। हमारे नगर में एक महात्मा आए, उन्होंने एक मंत्र दिया है, अगर तू उस मंत्र का जाप कर ले तो तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बिटिया बोली जो मंत्र हमसे जाप ना हो बे। तो बोले क्या करे। बोले कोई और तरकीब हो बताओ। जवाब दो हाँ मंत्र हम जाप करें और साधना तुम करो। बोले साधना क्या है। लड़की जवाब दिया कि साधना क्या है। सेठ जी बोले बस 6 महीना तू अपने ससुराल वाले को जवाब मत दिए। बोले ठीक है हमें छोड़ के आओ। सेठ जी जब छोड़वे के लिए चले, जो सासु ने देखो बोली फिर आ गई कलमुही। अरे इसे तो किसी ने नहीं बुलाया था, ये तो फिर आ गई। ससुर खड़े सो कांचों को गिलास एक रखो रहे, सुबह में पांव लगो और जैसे ही पैर लगो गिलास फूटो। ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बाप को चेहरा देखो, बोली बस 6 महीना, बस तुम 6 महीना रुक जाओ, जो खोपड़े पे न फोरो तो हम सब कोई का कहे। बस 6 महीना जवाब ना दे सकते। तन मन धन से सेवा करती, सवेरे सवेरे उठी सो सासू के पाए दबाने लगी है। सास बोली क्या बात है, आज तो सेवा हो रही। सासू पे रहो ना गो सो पूछने लगी का है तुम्हारे बाप की का जुड़वा पैदा वही तो दूसरी वाली भेज दई। बोले नहीं मैया हम तो पहले ही वाली हैं। सुबह ही सुबह उठी सो किचन में रसोई में घुसी, बर्तन खटक रहे। ननंद बोली बिल्ली है क्या। सास बोली चुप हो जा, अपनी वाली बिल्ली घुसी है, चुप रहो, काम कर रही वो करने दे। जैसे ही महाराज जब बात सुनी तो सब काम तन मन धन से करती। ससुर कहीं बाहर जाते तो कुछ न कुछ बहू के लिए लेके आते हैं। सास जा रही तो कुछ न कुछ बहू को लेके आ रही। एक बात माताओं हमेशा याद रखना, अम्मा जितनी बैठी बूढ़ी बाड़ी, बहू घर में आ जाए तो 1 साल बाद मालिकी पकड़ाए दो, कमरे में चाबी डालना वो खिड़किया वाली वह दे दो। दूध जो जमाओ जाते ना कछु कछु माताएं ऐसी होती बे, अपने हाथ से ही दूध रखती, दूध जमाती, बोले मलाई उतारे के ना खाए ले। तो बहू जब घर में आ जाए तो मालिकी दे दो, अगर सुख से खाओ चाहती हो तो ना, फिर तो लड़ाई है ही। तो बड़ा काम करती। सासु ने 1 महीना के बाद चाबी निकाली और बहू को पकड़ाई दी। अरे मम्मी जी लाओ लाओ, बस जाई के लाए तो बैठे थे, लाओ देव। अबे तो बहुत कुछ बाकी है। महाराज धीरे धीरे रक्षाबंधन को समय आएगा, सो भैया लेवे को आएगा।
बिटिया बोली मम्मी तो पूछ ले। भैया बोले मम्मी, बोला बोले ए मम्मी, मुझे पूछ क्या। सो भैया पूछन पहुंचो, माता जी दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या। सास बोली लला आज लेके जा रहे हो, लेकिन कल तक हमारी बहू को छोड़ जाइयो। एक वो दिन था जब कह रही थी कल को ले जावे वाले, अबे ले जाओ। जवाब न देने का नतीजा है लेके पहुंचो भैया। पिता ने बिठाए लियो लाडो, बैठो, सब कुशल मंगल है ना। बोले हाँ। अच्छा जब बताओ तुम्हारी नरक ससुराल कैसी है। लड़की बोली अरे पिताजी वो तो स्वर्ग है। तो वो राक्षस ससुर कैसो है। बोले वो तो मेरे पिता हैं। तेरी वो डायन सासु कैसी, मरी गई के जिंदा है। बोले वो तो मेरी माँ है। अरे वो तेरा आवारा देवर कैसा है। बोले वो तो मेरे छोटे भाई का रोल अदा करता है। बोले तेरी वो चुगलखोर ननद कैसी है। बोले वो तो मेरी बहन का रोल अदा करती है। वो धूर्त मूर्ख जेठ कैसा है। बोले वो तो मेरा बड़ा भाई है। सब अच्छे। बोले हाँ। अच्छा सब छोड़ दे तो यमराज कैसे हुए। बिटिया ने बैग उठाओ और चंदई। पिता ने हाथ पकड़ो। बोले कहाँ जा रही हो। जवाब दो हमारे पति चाहे अंधे हो, चाहे लंगड़े हो, चाहे काने हो, चाहे दुर्बल हो, चाहे भिखारी हो, चाहे गरीब हो, लेकिन हमारे पति हमारे लिए देवता है। ताजे हमारे पति की बुराई मत करो। सेठ जी समझ गए कि अब कछु साधना रंग ले आई। बिटिया ने पूछी पिताजी वो मंत्र कौन सा हतो जो तुमने जाप करो। सेठ जी बोले मंत्र कछु ना हतो, तो भाई साधना ही साधना हती। सो तुमने कल्लई और ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आई गई। याद रखना महाराज, जो झुकता है ना वही दुनिया को अपना कर लेता है। तो झुकने से अच्छे बड़े जो भी होगा वो झुकने से ही आपके बस में आ सकता है। क्योंकि झुकना इंसान की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की पहचान है। जवाब न देने से महाराज आपके दुनिया चरण चूमेगी। बोले हैं ब्राह्मण देवता राजा हरिश्चंद्र से के ओरे राजा एक बात सुन ले। अंगना में बिटिया कुंवारी है मेरे बोले राजा, आ तू पी ले। बोले महाराज मेरे आंगन में कुंवारी कन्या है, उसके हाथ पीले करने। यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुंजी और लगाम है। उसी कुंजी और लगाम का संकल्प किया है। और जब कुंजी और लगाम का संकल्प हुआ तो बोले संकल्प में क्या चाहिए महाराज। 60 भार सोना। यदुवंश दर्पण में प्रमाण मिलता है कि 60 भार सोना
7200 किले का होता है। 60 भार सोना 7200 किले का होता है। और ये रजनीश भैया जी उनकी धर्म पत्नी माल्यार्पण कर रही हैं। भगवान से कामना है भगवान धन के भंडार भरते रहें, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो इनमें और इनके उनमें कबू खट्टू पट न होवे। धन और धन से हमेशा पूर्ण बने रहें, समाज में हमेशा सम्मान मिलता रहे, यही विलासा और आकांक्षा।